नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस में इस वक्त हम खड़े हैं। आपको बता दें 2 तारीख को पालनगर एक आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में झगड़ा हो जाता है। रंजिश भी क्या, छोटी सी बात को लेकर, छोटी सी कहासुनी को लेकर 2 साल पहले भी झगड़ा हुआ था। अब फिर दूसरे पक्ष ने मौका देखते ही सामने, घर के सामने बिल्कुल बैठे अपने पड़ोसी नंद किशोर, उसकी पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कुल्हाड़ियों से वो हमला कर देते हैं, जिसके चलते काफ़ी गंभीर चोटें लगती हैं नंद किशोर को। 36 वर्ष की उसकी उम्र है। काफ़ी गंभीर चोटें लगने की वजह से एम्बुलेंस को जब बुलाया जाता है तो एम्बुलेंस भी कहीं ना कहीं उसको ले जाने से मना कर देती है, क्योंकि ये सारा पुलिस मामला था। इसके चलते काफ़ी समय बीत जाता है। उसको हॉस्पिटल में किसी पड़ोसी की ही गाड़ी के द्वारा लेकर जाया जाता है, जिसके इलाज के दौरान आज सुबह उसकी मौत हो जाती है। बता दें कि दूसरा पक्ष है, उसका भी एक व्यक्ति गंभीर रूप से निजी हॉस्पिटल में घायल है। आपसी पक्षों की इस रंजिश को लेकर अपनी जान गंवा देना, अपने छोटे छोटे बच्चे हैं वो रुल जाते हैं, क्योंकि छोटी सी बात होती है। इसके चलते हम खुद को ही सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव सोच बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे किसी के, हमारी वजह से या उसकी वजह से हमारे बच्चे सड़कों पर आने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं पर नंद किशोर के साथ भी ऐसा ही हुआ। 36 वर्षीय नंद किशोर, बच्चे छोटे छोटे हैं, स्कूल में वो ड्राइवर का काम करता था। उसकी पत्नी अब 2 मिनट में बेहोश हो जाती है और ये कहती है कि उसको इंसाफ चाहिए। जहाँ पे उसके परिजन मौजूद हैं, पुलिस जो SHO है रामनगर, वो यहाँ मौके पर मौजूद है। उनसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे किस तरह से छोटी सी बात एक बड़ी घटना बन जाती है। उनसे ही जानेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। सच्चाई के हिसाब से दोनों मुकदमे में जो भी होगा वो करूंगी, क्योंकि मैडम देखो पूरा ना हमारे अफसर ऐसे हैं कि भाई गलत करवाएंगे, और ना मेरी थोड़ी ये है कि भाई आपके साथ गलत होगा। मैडम देखो पूरा बोलना उनके साथ, यदि वो गलत नहीं होते, ठीक है, शायद कोई नहीं होता, यदि गलती इनकी नहीं होती। सबको पता है कि मौके नहीं, कानून के दायरे में आप अपना कार्य कीजिए और कानून के दायरे में, ठीक है, कानून से। तो वो लैटरिन कर देता था, तो उस बात पे बहस हुई थी 8-9 महीने पहले। ठीक है। तो बात क्लोज हो गई, खत्म हो गई थी बात। बस इन्होंने मौका देके तीनों बाप बेटे ने दारू पी रखी थी जी। रात को 11:15 हो रहे थे, वो घर के बाहर बैठा था, बिजली थी नहीं जी। बस मैंने मौके पे सीधा कुल्हाड़ी पीछे मारी जी। उसके बाद सर पे मारी, मौका ही नहीं मिला उसे तो मारने का। बस उसी टाइम वो खत्म हो गया। हाँ जी। फिर वो जब शोर सार होया जी, जो थोड़े दूरदार थे वो भाग के आए जी। उठाया, उसके सर में खड्डा हो रहा था जी इतना बड़ा। फिर यहाँ लेके आ गए, फिर यहाँ से जगह नहीं थी, फिर इन्होंने जो लिखना था लिख दिया जी। प्राइवेट में ले गए? ना सीधा इस पे कल्पना चावला में सरकारी वाले में। अच्छा। फिर इन्होंने प्राइवेट, इन पे जगह नहीं थी जी, सीट नहीं थी। फिर इन्होंने प्राइवेट में चले जाओ जी। वहाँ डेथ हो गई आज? हाँ जी, आज डेथ हुई है सवेरे 4 बजे जी। अच्छा, तो दूसरे पक्ष का घायल है? दूसरे पक्ष का घायल है जी, झूठ मूठ के बैठे हो तो जी। पर सर, अगर इनको एक बारी में इतना बड़ा घाव हो गया था तो उनको किसने मारा फिर? अब वो आपस में 3 थे। उनके फादर से ही उसके लड़के को चोट लगी है। कैसे? सीसीटीवी में आया? मेरे भतीजे ने बताया, मैं वो छत पे खड़ा था, वही था अपने बाप के पास। मुझे बताया कि जब वो मार रहे थे तो गलती से उसके फादर से अपने बेटे को ही लगी है रोड या जो भी मारा। हथियार उन पे थे जी, अभी भी हथियार उन पे घर में। अंधेरे में उनको उसके फादर मार रहे थे तो गलती से अपने बेटे को भी मारा, वही चोट। क्या नाम आपका? मेरा राजकुमार है। आप कौन है उनके? बीच वाला भाई। उसके बाद अभी इनको पता होगा किस लिए मना करा। क्या एफआईआर लेने का हक नहीं है क्या हमारा? एफआईआर लेने का हक है कि नहीं है? वो कौन होते हैं मना करने वाले? इन्होंने एफआईआर की कापी तो मांगी, कहते हैं एफआईआर की कापी नहीं दूंगा, जब मैं चालान पेश करूंगा तब दूंगा। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? तो हम चाहते हैं जी जो मुजरिम है उनके सख्त कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। मामला तो दर्ज हो लिया बता रहे हैं जी। मामला दर्ज हो, फिर अरेस्ट क्यों नहीं करा अब तक? अरेस्ट क्यों नहीं करा? वो तो आप वाले भी होंगे अरेस्ट 307 में। बेटा एडमिट है, फादर तो घर पे है, उसको क्यों नहीं अरेस्ट? वो तो मर ही गया, एक ही था जी, मर गया, उसको क्या अरेस्ट करेंगे? परिवार में और कोई था नहीं वहाँ पे। उसका डैडी है, वो तो अभी तक बाहर ही है।
बहुत शरीफ था जी, कभी किसी के साथ, मैं उसकी बहन की सास थी। हाँ। एकदम से ऐसा हो गया, पता भी नहीं, सोचा नहीं था ना जी, कभी नहीं सोचा था ऐसा। छोटी सी बात बड़ी बन गई। बहुत बड़ी बन गई थी, बहुत। बच्चे छोटे छोटे हैं, कैसे पड़े बड़े होंगे, किसी का सहारा नहीं है जी। कुछ भी नहीं था जी। 10 बजे मैं खाना लेने गई थी अपने पति के लिए, गली में अपना बैठा हुआ था जी। उसके रात का समय था 10 बजे। 2 तारीख थी उस दिन। 1 तारीख थी, वीरवार का दिन था। शाम को 10 बजे मैं अपने पति को खाना लेने गई थी। नंदू अपने बाहर आगे बैठा हुआ था, किसी से लड़ाई कुछ झगड़ा नहीं था। उसके 5 मिनट के बाद देखी हूँ मैं, फिर देखा तो लड़ाई हो गई है। इतने मेरा घर वाला चौकीदारी करता है वहाँ पे जी। वहाँ से मैं वापस आई तो गली में देखा मेरा सारा खून ही खून पड़ा हुआ है। फिर एम्बुलेंस लेके नहीं गई है जी। फिर हमारे पड़ोसी थे मुसलमान जी, उनके पास बाइक वो थी, कार में डाल के ले गए जी उनके। हाँ जी, हथियार किसी के पास नहीं सर, मैंने देखा। सामने वालों के पास जिन्होंने मारा है? जी सर, मैंने कुछ नहीं देखा, मतलब ये देखा था वहाँ खून पड़ा हुआ, वहाँ से सारे निकल चुके थे जी। सारे हम घूम रहे हैं, वो तो सारे हम घूम रहे हैं, गिर गया, कुल्हाड़ी मार दिया, नीचे गिर गया। जब भी मार रहे हैं मारा जा रहा है। कल नाम कौन की नदियाँ बहेगी। क्या हुआ, क्या था उस टाइम, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था मैम, हम दोनों बाहर बैठे हुए थे, बातें करते, लाइट नहीं थे, बाहर बैठे बैठे वो मेरे से बात कर रहे, लाइट पता नहीं कब आएंगे, पानी भर लेना। लाइट हमें ठीक है, भर लेंगे। पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उधर से सामने वाले घर से निकले और ऐसे हाथ, वो पहले चलाने गया, मैंने को धक्का मार दिया मेरे हस्बैंड में, और कुल्हाड़ी आके मेरे हस्बैंड के पीछे लगी। मेरे बापू ने क्या किया, उठते उठते मेरे पति को बिल्कुल बेल्टा से लोहे का मारते रहेगी और खून हो गया। आपके घर पे कोई नहीं? तो नहीं कोई नहीं, अकेली रहती है, कोई नहीं है। हाँ जी, मैंने मेरे हस्बैंड ने धक्का मार दिया, तू मत आ बीच में, उसने धक्का मार दिया। मैंने झगड़ा किस चीज को लेके? वो पहले एक बार लड़ाई हुआ था हमारे साथ, तो मैं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था हमारे साथ उतना। बहुत दिन पहले, 2 साल हो गए इस बात की, और उस दिन इस तरह से उन्होंने निकाला। आमना सामना हो रहा था, इनके हस्बैंड के साथ थोड़ा सा हो रहा था, तो मैं और पड़ोस वालों ने आके पहले गेट खोल के देखा, उसके बाद फिर गेट बंद कर लिया। और फिर जब हम रैंप पे आके बैठ गए, उन्होंने घर में से कुल्हाड़ी और इतना बड़ा लोहे का पता नहीं क्या था डंडा सा, वो ला के बाहर कर दिया। बारी थी, बाप बेटा ने मिलके मारा है, हमारे पड़ोसी ने। हमें नाम नहीं पता, वैसे नीटू बोल के पुकारते हैं। पहले हुआ था, उतने नहीं होता था, ऐसे आपस में का सुनी थी बस। तो उनको भी लग रही चोटें? उन अपने डंडे से उनको ही लगाया, अपने लोहे से अपने को ही लगाया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे हस्बैंड हम बातें करते, हमारे पास तो कुछ भी नहीं थे। तो आपसे पहले किस बात की लड़ाई हो रही थी? मेरे से नहीं, आप दोनों से आपसे हो रही थी लड़ाई। इनके घर में घास नहीं हो रही थी, मैं गली में से निकली, मैंने अपने घर जाके कहा, मैं कहा गली में लड़ाई सी हो रही है। मैं हम लोग खाने लगे, फिर मेरी गुड़िया का फोन गया कि मम्मी देखना एक बार कोई नदी में तो नहीं गिर गया है, कि चीख की आवाज आ रही है। मेरा घर वाला बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं नहर पे चौकीदारी कर रहा हूँ, कोई भी नहीं आया है। उसके बाद थोड़ी देर में देखा कि भाई की लड़ाई ज्यादा हो गई है। फिर हम लोग वहाँ से आए तो देखा गली में खून पड़ा था, कह रहा नंदू तो बिल्कुल जमी डेड हो गया है। फिर एम्बुलेंस बुलाई जी, एम्बुलेंस नहीं लेके गई जी। उसके बाद फिर हमारे पड़ोसी मुसलमान जी ले गए थे, उसमें ले सिविल में पहले वहाँ से फिर यहाँ पे रेफर कर दिया, यहाँ से फिर अरविंद हॉस्पिटल में लेके गई है जी। बस हमने तो ये देखा जी। आज 4 दिन हो गए पुलिस वाला को बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी 5वां दिन है। आंखों से नहीं देखा, पर आज मैं कह रहे पहले पुलिस केस होंगे, इसके बाद वो लेके गए, उसके बाद आई होंगे। जब हम चले गए हॉस्पिटल, पीछे से आया पुलिस वाला, फिर उनके वो लेके गए बहन वगैरह, खून वगैरह देख के। हमारे साथ कोई बात नहीं हुई थी, उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है, लोहे का बेल्ट मारा है सिर पे बाज गया, 5 जगह पे बाढ़ किया, उनकी पीछे ज्यादा लगा, ये सब कटा हुआ था। पहले झगड़ा हुआ था आप लोगों? तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो नंद किशोर है, 2 तारीख को इनका आपसी झगड़ा हो जाता है, सामने गली में एक दूसरे पर वार बताया ये जा रहा है कि नंद किशोर अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर बैठा था, वहीं पर सामने वाले जो पड़ोसी हैं मौका देखकर इन पर कुल्हाड़ियों से ताबड़तोड़ हमला कर जाते हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो नंद किशोर की पत्नी है उनकी हालत काफ़ी गंभीर जरूर बनी हुई है, किस तरह से एकदम से बेहोशी की हालत में आ जाती हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा कार्यभार सारे घर की जिम्मेवारी नंद किशोर पर थी, लेकिन एकदम से उसका घर से चला जाना काफ़ी दुखदायक
है। आपको बता दें ये पालनगर का ये मामला है। सामने ही किसी ने पड़ोसियों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके चलते उसकी पत्नी है काफ़ी दुख में ज़रूर है, जिसके चलते अब वो 1 मिनट में बेहोश हो जाती है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को लाइक को शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि 2 तारीख का ये रात को मामला है, जब नंद किशोर और उसकी पत्नी घर के बाहर बैठे थे, लेकिन सामने पड़ोसियों ने मौका देखते ही कुल्हाड़ियों से उस पर हमला कर दिया। बेहोशी की हालत में ज़रूर है। बेहोशी की हालत में रहते भी इंसाफ चाहिए की जो मांग है वो करती ज़रूर नज़र आ रही है। बता दें आपको कि अकेला कमाने वाला था, घर का गुजारा बसर उसके द्वारा ही करता था। स्कूल में ड्राइवर था, लेकिन अब पता नहीं था कि किस तरह से जो पड़ोसी है उनके द्वारा ही हमला कर उसकी जान लेने का जो काम है वो कर दिया जाता है। अब उसकी पत्नी है ना कहीं इंसाफ के लिए मांग करती हुई नज़र आ रही है। पालनगर का ये मामला है। परिवार वालों ने जाम भी लगाया था, लेकिन सुनवाई ना होने की वजह से वो अब मर्चरी हाउस में पहुंचे लेकर पुलिस पर ये आरोप भी लगाते नजर आ रहे हैं कि पुलिस को बार बार अपील की जा रही है, दरख्वास्त की जा रही है कि मामले की कहीं ना कहीं गहनता से जांच की जाए, लेकिन पुलिस इसको कहीं ना कहीं अभी भी मामले को सीरियस नहीं ले रही, जिसके चलते वो आरोपी अभी भी बाहर घूमते नजर आ रहे हैं। पड़ोस में जो लोग हैं वो जरूर मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कहना है कि SHO मौके पर पहुंची है, रामनगर SHO मौके पर पहुंची है और आपसी जो उनसे बात करती हुई नजर आ रही है। कोई कितने झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं जिनके खिलाफ 182 करते हैं, तो ये बात तस्दीक की है। आपके घर कभी हमने जाके ये कहा होगी भाई हम ये कर लेंगे, तो ठीक है फिर इनका घटना बिल्कुल आमने सामने। तो एक रिक्वेस्ट है कि बड़े में 2 सिपाही कोई भी चले जाओ वहाँ प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आमने सामने गेट तक प्रसाद न हो जाए। उनके ऐसा ना इनके बच्चे हैं तो उनके बच्चे के मौके पर जो पुलिस होगी ना कि आमने सामने गेट है, इन सुरक्षित हो जाए। मैं फिलहाल कर देती हूँ, कोई बात 2 सिपाही वहाँ बैठे आमने सामने गेट कोई नहीं, करवा देती हूँ। पहले एक बार यहाँ का प्रोसीजर पूरा हो फिर करवाती हूँ, ठीक है। बाकी मैं खुद मौके पे गई हूँ और आज भी गई हूँ 2 बार, तो ये कहने की बात नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि भी तस्दीक सिर्फ आप एक बंदे सामने होगा तभी हो। 5 मिनट पहले दर्ज कर दिया है किनके खिलाफ? नरेंद्र कुमार आरोपी पक्ष के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ। पोस्टमार्टम के बाद जो कार्रवाई आगे अमल में लाई जाए। 2 FIR दर्ज हुई है सर इस मामले में? क्रॉस केस है सर, क्रॉस केस है। क्रॉस केस है। ये कहाँ पे हुआ था मामला? ये शायदपुरा सर, पालनगर में। पालनगर में। किस दिन हुआ था? कोई गिरफ्तारी हुई आज? गिरफ्तारी अभी नहीं हुई सर। दोनों को चोट है, दोनों एडमिट है। कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज होएगा अभी? धारा इसमें 302 लग जाएगी सर। 307 पहले लगाई हुई है हमने। 307 लगा रखी है, अब 302 कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ जी, कुछ दिन पहले गए। हाँ 2-3 दिन तो पहले। दोनों पक्षों के एक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? हाँ, एक तरफ से 2 आदमी, एक तरफ से 3 आदमी है सर। 5 के खिलाफ, मतलब आपस में हाँ, 2 और 3। ठीक है। एक मिनट, क्या मामला है पूरा, क्या बात है? ये 2 पक्षों में टकराव हुआ था और जिस दौरान दोनों पक्षों से आदमी एक एडमिट हुआ था और उसके बाद आज एक पक्ष से मृत्यु हो चुकी है चोट के कारण और दूसरा पक्ष भी अभी गंभीर हालात में ही है। उसको कोई ये नहीं है कि भाई ऐसी बात है, लेकिन दोनों की तरफ से जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। क्या बात है मैम, परिवार संतुष्ट नहीं हो पाया अभी तक? ये कौन कह रहा है कि परिवार संतुष्ट नहीं हो? मैम ये कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई नहीं हो पा रही किसी तरह की। कार्रवाई आप इनसे ये पूछिए कि भाई क्या मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अब जिसका इन्होंने आरोप लगा रखा है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और सीरियस कंडीशन में है, तो जैसे डॉक्टर साहब उनको फिट करेंगे या जैसे भी हालात होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है? एक पक्ष में 2 के खिलाफ है, एक पक्ष में 3 के खिलाफ है। मुझे तो 3 तारीख को पता लगा कि 2 तारीख के रात में इन लोगों को आपसी झगड़ा हुआ है और झगड़ा होने की बजाय इनको नंद किशोर के सिर पे तलवारें वो मारी गई है, कुल्हाड़ी। तो फिर मैं 11 बजे के आसपास हॉस्पिटल में आए यहाँ पता करने के लिए, तो देखा कि ये लड़का बेसुध पड़ा था, कोमा में था और इसको वेंटिलेटर पर रखा गया था। मैंने डॉक्टर से सजेशन ली कि क्या पोजीशन है। डॉक्टर ने कहा कि जी 1% चल रहा है इसकी वेन,
और बाकी कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद थाने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मैंने थाने को फ़ोन किया कि भाई इसकी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारी फ़ोन करने के बाद ये तुरंत आए, वहाँ से तफ्तीश करी। तफ्तीश करने के बाद इन्होंने दोबारा डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद रिपोर्ट लेके इन्होंने 307 की धाराएँ लगाई है। और उसके बाद रात 4 बजे के आसपास ये लड़का डेथ हो गया है। तो डेथ हो गया है, अब 302 की मुकदमा दर्ज करें और जो पार्टी ने इसको मर्डर किया है उसको सख्त कार्रवाई करें और गिरफ्तारी करें। हमारी तो मांग यही है। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से हर बार यही अपील करते हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप को कूल रखना पड़ेगा, अपने आप को कहीं ना कहीं धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी की वजह से या हमारी वजह से किसी और की जान जाए या किसी की वजह से हमारी जान जाए, उसका कुछ नहीं जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बच्चे वो सड़क पर आ सकते हैं। वही हुआ नंद किशोर के साथ। नंद किशोर 36 वर्षीय, उसके बच्चे अब सड़क पर आने को मजबूर हैं, क्योंकि पालने पोसने वाला, घर कोई कमाई करने वाला सिर्फ और सिर्फ नंद किशोर था। पाल नगर में 2 तारीख को ये सारी घटना होती है। पड़ोसियों द्वारा सारा देखकर आपसी रंजिश जो काफ़ी समय से चल रही थी, पड़ोसियों के द्वारा उस पर कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया जाता है, जिसके चलते इलाज के दौरान नंद किशोर की आज मौत हो जाती है। परिवार बेचारा गरीब है, रोता बिलखता नज़र जरूर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो उसकी पत्नी है वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में भी वो यही कहती है कि उसको इंसाफ चाहिए। पूरा जो पड़ोसी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, नंद किशोर के खिलाफ के लिए न्याय की मांग जरूर कर रहा है। रोड जाम भी किया, लेकिन पुलिस के द्वारा अपील करने से उन्होंने रोड जाम था उसको खोल दिया और अब कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस में पहुँचे हैं। आपको हम बता दें कि आप खुद समझना पड़ेगा, धैर्य रखना होगा, कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन किसी तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे थे, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नंदू जिसकी अब मौत हो चुकी है उसके इंसाफ दिलवाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।